सावला केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस लगातार जांच कर रही है। जो दूसरी लड़की आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी, उसकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई हैं। बड़ी बात क्या है, जो आरोपियों से संबंध की बात सामने आ रही थी या जो कहा जा रहा था है या नहीं, लेकिन उस पर यह जानकारी मिल रही है कि आरोपियों से दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार फिर बता दें, पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली है और आरोपियों से कनेक्शन की बात अभी तक सामने नहीं आई है, यानी दोनों का आरोपियों से सुचरिता कोई कनेक्शन नहीं है। यह भी एक अहम और बड़ा खुलासा है। पीड़िता की दोस्त की कॉल डिटेल्स इसी मंशा से भी खंगाली गई होंगी कि क्या किसी तरह का कोई संपर्क या कोई कॉल्स उन आरोपियों से की गई, कोई बातचीत की गई। लेकिन उन कॉल डिटेल्स में अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कोई कॉल डिटेल्स ये सीधे सीधे बता रही है कि आरोपियों से किसी तरह का कोई संपर्क या कोई कॉल्स नहीं थी, यानी कोई कनेक्शन आरोपियों से नहीं दिख रहा है। और हमारे 3 सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनामिका सिंह जुड़ी हुई है, प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ गई है। लेकिन पहले हम अनूप का रुख करेंगे क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी पुलिस के अधिकारियों से मिला है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अनूप। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले देखिए आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो पहुंचा है कमिश्नर से मिलने के लिए और 5 मांगे उन लोगों ने खास तौर पर रखे। देखिए 5 मांगे जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, मैं आपको बताऊं, डीसीपी द्वारा आरोपियों को बचाया जा रहा है, डीसीपी को सस्पेंड किया जाए, ये मांग है। और ये कहा जा रहा था आतिशी की तरफ से कि वही डीसीपी जिन्होंने मामूली धाराओं में पहले मामला दर्ज किया था, उसके बाद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उसके अलावा देखिए उस मार्ग पर जितने भी पुलिसकर्मी नियुक्त थे जहां ये कांड हुआ था, उन सबको सस्पेंड किया जाए। तमाम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर ये तमाम लोग जो है इस वक्त कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो 12 बजे का वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी हैं वो करने वाले हैं। तब इस मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है कहां तक पहुंची है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कहां किन चीजों को खंगाला जा रहा है। मृदुल, 12 बजे का इंतजार है, थोड़ी देर बाद जो डेलीगेशन है वो भी पहुंचेगा, उसके बाद मीडिया से बातचीत होगी, तब पता चलेगा कि क्या आश्वासन कमिश्नर की तरफ से मिला हुआ है। और अनामिका सिंह के पास एक बार जाएंगे, परिवार के सदस्यों के बीच वो थी थोड़ी देर पहले, वहां पर लगातार बात भी कर रही है। अनामिका जरा बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी और जो दोस्त है उसके बयान के बारे में भी जानकारी दे सकती है। और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी अहम हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पे परिवार की अपनी आशंका है, अपने आरोप है और अपना डर भी है। तो वही दूसरी ओर जो दूसरी लड़की है उसके भी कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। और मैंने सवाल पूछा भी था इनकी मां से, जो पीड़िता की मां है, उससे सवाल पूछा था कि जो दूसरी लड़की है ये क्या कभी घर पर आती जाती थी आपके, क्या आप जानती हैं कि ये कौन है, दोस्ती कितनी पुरानी थी? तो परिवार ने कहा कि पीड़िता की दोस्ती बहुत ज्यादा लोगों से नहीं थी, उसकी बहुत कम दोस्तें थी। और जो नई लड़की है जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार, वो भी 1-2 दिन पहले इससे इसकी दोस्ती हुई थी और वो लड़की एक बार घर पर भी आई थी, बस साथ में बैठी और यहां से चली गई। इससे ज्यादा परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल परिवार से मिलने के लिए जेसीपी यहां पर गए हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो पीड़िता की मां है उनका बयान दर्ज किया जा रहा है और बातचीत की जा रही है दूसरी लड़की के बारे में कि क्या इंफॉर्मेशन परिवार के पास है उस दूसरी लड़की की, कि उससे क्या कनेक्शन थे, दोस्ती कितनी पुरानी थी, कितना गहरा रिश्ता था, क्या बातें कुछ शेयर होती थी, क्या कुछ प्लान थे दोनों के, या इस बारे में कुछ मां को जानकारी थी। तो फिलहाल अंदर जो जेसीपी है वो अंदर गए हुए हैं, पूछताछ चल रही है। फिलहाल देखिए यहां पर जो पुलिस की मुस्तैदी वो भी देख पा रहे होंगे आप कल के हालात को देखते हुए, जहां पे परिवार के घर के बाहर यहाँ पे आपको पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है, महिला पुलिस लगा दी गई है। तो बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि ज्वाइंट सीपी पहुंचे हुए हैं और वो क्या पूछताछ करेंगे वो भी हम आपसे जानेंगे। लौट रहे हैं आपके पास, हमारी सहयोगी प्रियंका भी है, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप के पास कुछ हलचल है। अनूप बताइए जरा, सीधे अनूप का फ्रेम कर लीजिए भाई, नीचे कर दीजिए, नीचे कर लीजिए। चलिए आप लोग मुलाकात करके आए हैं, ज्ञापन दिया है आपने, क्या कुछ कहा गया है? हम लोग अभी 12 विधायकों की एक डेलीगेशन, अभी हम पुलिस कमिश्नर से मिलके आ रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों की जो चिंता है, दिल्ली के लोगों की जो डिमांड्स हैं, हम वो रखने गए थे। हम 12 विधायक मौजूद थे, हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे। देखिए आज दिल्ली के लोगों को ये चिंता है कि उनके घर की महिलाएं, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें, हमारी माताएं अपने घरों से कैसे बाहर निकलें जब इस प्रकार की हिंसा किसी महिला के साथ हो सकती है।
और जब ऐसी हिंसा होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा था, उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस कंजावला कांड से लेकर एक एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कंजावला केस में जांच तेज हो गई है, अब तक 400 सीसीटीवी खंगाले गए हैं। बड़ी खबर ये है, 400 सीसीटीवी की फुटेज पुलिस ने खंगाली है। यानी सोचिए कि अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीसीटीवी के आधार पर आगे बढ़ा रही है पुलिस। अब तक 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली। बिल्कुल सुचरिता, बड़ी बात यह है कि जो सड़क है वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम जब पहली बार पहुंची तो हमारे सहयोगी ने बताया कि हर घर और दुकान में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और वहीं से घटना की टाइमलाइन को पता किया जा सकता है। और जो चश्मदीद हैं उन्होंने भी बताया था कि हाँ, सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई होगी। उसके बाद लगातार सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, लेकिन 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालना, और अभी तक कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो घटना में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और होटल स्टाफ का बयान भी सामने आ गया है। लोमस, बताइए जरा, आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां से भी पुलिस ने सीसीटीवी कलेक्ट किया है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। वहां क्या घटना घटी थी, एक बार आप बताइए जरा दर्शकों को। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं कि होटल के स्टाफ लोगों ने होटल बंद करके वो बाहर निकल चुके हैं, वो अपने अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कई खुलासे किए, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस को वो सीसीटीवी मिला जहां से जो पीड़ित थी और पीड़ित के साथ वो जो उसकी दोस्त थी, उसी होटल से रात के करीब 12 बजे के बाद निकलते हैं और निकलने के बाद उनके साथ ये बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जब होटल स्टाफ से हमने बात की तो कई सारे उन्होंने खुलासे किए। जिस तरीके से लड़की यहां पे पहले अपना रूम बुक करवाती है, रूम बुक करवाने के बाद कुछ देर के बाद उनके दोस्त आ जाते हैं, उनके दोस्तों के द्वारा भी रूम बुक करवाया जाता है, दूसरा रूम बुक करवाया जाता है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। और दोनों लड़कियां और जितने भी लड़के थे वो काफी नशे में हैं, बताया जा रहा है कि काफी नशे में थे। और जब होटल स्टाफ ने यह कहा कि आप जो जिस तरीके से शोर मचा रहे हैं, जिस तरीके से आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे गेस्टों को काफी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आप अपना रूम खाली कर दो और यहां से चले जाएं। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से दोनों ही दोस्त एक स्कूटी में बैठ करके, कह सकते हैं कि जो पीड़िता थी उनकी स्कूटी में बैठ करके वो यहां से निकलती है। और उस पीड़िता का बयान दर्ज हो गया है। उस पीड़िता ने क्या कुछ कहा है पुलिस से, क्या कुछ बताया उस रात के बारे में, बहुत अहम जानकारियां। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद है। कंजावला केस में बड़ा खुलासा संभव है। अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे का समय दिया गया है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगी, यानी अब कुछ मिनटों बाद दिल्ली पुलिस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कई अहम खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं। कुछ मिनटों बाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, क्योंकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस करेगी। और प्रियंका, जरा बताइए, तकरीबन 12 बजे का समय दिया गया है, पुलिस किस आधार पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें कई अहम खुलासे कर सकती है। उनमें से एक पीड़िता का बयान है, स्टाफ, होटल के स्टाफ का बयान है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब पुलिस के पास है। बिल्कुल, और देखिए हम इस वक्त मॉर्चरी में ही हैं। ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर मॉर्चरी में जो मृतका के परिवार के लोग हैं वो भी पीछे आप देख रहे हैं, मेरे जो पीछे कमरा है उसमें इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट कहा गया है कि लंच तक सामने आएगी और उसके बाद ही यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और लड़की के पैतृक गाँव में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंतजार अभी यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगर ये सामने आता है कि लड़की के साथ रेप किया गया या कोई ऐसी घटना हुई है, उस आधार पर इस मामले में धाराएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। तो इंतजार उसी रिपोर्ट का हो रहा है और लगातार यहाँ पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब परिवार वालों को सौंप दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जो दूसरी लड़की है उसके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उस तस्वीर को देखा जिसमें दोनों साथ थी, उसके बाद दूसरी लड़की के बयान दर्ज किए गए हैं और यह बहुत अहम हो जाता है। हमारे सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है अनामिका, और यहां पर यह भी साफ हो जाता है कि दोनों साथ थी, लेकिन पुलिस को यही पता करना है कि आखिर हुआ क्या उस बीच।
हुआ क्या, जो बयान लिए गए हैं डीसीपी दफ्तर में, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से मृदुल, उसमें पूछताछ में ये निकलकर सामने आया है कि उस दिन वो लोग वहां क्या करने गई थी, उनकी दोस्ती कब से और कैसे एक दूसरे को जानती थी, और जिन लड़कों के साथ वहां पर वो होटल में गई थी वो उनको कैसे जानती थी। क्योंकि ये तो साफ हो गया है, जो आरोपी 5 हैं जो बलेनो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, उनका उन लड़कियों से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले से वो लड़कियां उन 5 लड़कों को नहीं जानती थी जिनको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। लेकिन जो 4 और लड़के हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है डीसीपी ऑफिस में, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे रिलेशन जरूर था। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा जरूर होगा कि जो 4 लड़के साथ में थे और जो लड़की थी जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, उसने क्या बातें कही हैं। क्या उसने ये बताया है कि दोनों क्यों गए थे, क्या कोई इन्विटेशन था या प्रॉपर पार्टी पहले से प्लान थी, और जो लड़के थे जिनको इस पूरे मामले में इस घटना में गिरफ्तार किया गया है, वो लड़के उस वक्त वहां पर क्या हुआ था, कोई बहस हुई थी, गाड़ी रगड़ी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कैसे पैर फंसा था, ये सब वही लड़की ही बता सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, खासतौर पर बयानों के आधार पर। जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।